फ्रेंड्स, कल आपको मैंने लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में क्वेश्चंस बताए थे। उसी के आगे न्यू टॉपिक है एंगल फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल्स। मीन्स दैट AB and CD are two lines intersected by a transversal P lines। अब इसमें से जो आपकी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस लाइन के द्वारा आपके 8 एंगल्स बनते हैं। 8 एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब जो 8 एंगल्स ये हैं, इनमें कोई ना कोई रिलेशन है। और वो रिलेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम जानेंगे, उस चीज को देखिए आप। सबसे पहला आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि इससे पहले आप एंगल्स पढ़ चुके हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो उसके बारे में भी आपको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो उसके बारे में क्या था, जब ये मान लीजिए दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसमें से एंगल 1 3 के इक्वल है, रीजन बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे इसमें लीनियर पेयर भी आता है। ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों का मिला करके सम 180 डिग्री हो सकता है। ऐसे इधर से स्ट्रेट लाइन जा रही है 1 + 4, ये भी 180 डिग्री है। आपका 3 + 4, ये भी 180 है। तो कई तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, फर्स्ट पार्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक ही साइड के ऊपर एंगल 1 और एंगल 5, फिर इसका नीचे का एंगल 4 और एंगल 8, इधर से एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जो आपके ये लिखे हुए हैं। एंगल 1, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, ये इक्वल होते हैं। जैसे अगर एंगल 2 60 डिग्री का है, तो एंगल 6 भी आपका 60 डिग्री का होगा, और रीजन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए क्या करेंगे कि ये दो लाइन हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसमें आप ये देख रहे होंगे, ये जेड जैसी आकृति बन रही है, जेड बन रही है ना। तो इस जेड के अकॉर्डिंग में इधर का ये एंगल 4 है, ये एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, और इधर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो 3 और 5, 4 और 6 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, जो आपस में इक्वल होते हैं। अगर एंगल 3 120 डिग्री का है, तो एंगल 5 भी 120 डिग्री का ही होगा। नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मीन्स है बाहर। बाहर के लिए क्या है? एंगल 1, तो इधर से एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट आता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, और इसे कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट में लिख देते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ये प्रॉपर्टी लगाई है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को प्रूव किया गया है। अब इसके लिए क्या है इंटीरियर एंगल्स में, इसका मीनिंग है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो ये जो साइड है, इस साइड के एक ही तरफ के अंदर के दोनों एंगल्स जो हैं, वो आपके को इंटीरियर्स कहलाते हैं, एंगल 4 और एंगल 5। ऐसे ही सेम साइड इधर से एंगल जो आपके होंगे, एंगल 3 और एंगल 6, ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं। रूल्स क्या होता है इनमें से? को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। और या तो ये लिख दीजिए, या फिर आपको ये लाइन लिखनी होगी इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल। अगर आपको ये सारे रूल्स याद हो गए, आप ये समझ गए कि कौन सा को इंटीरियर है, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर है, कौन सा करस्पॉन्डिंग है, तो जब से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज के लिए वर्क
जो है आपका यही है, इनको ठीक से पढ़ें, समझें और इसको तैयार करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको इसके बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।